Welcome back to Classic Academy. Today we are going to unlock the secrets of adding and subtracting integers using tokens, a fun and visual way to master positive and negative numbers. Get ready to boost your confidence with every question and see how simple math can be when you use the right tricks. So let's dive in and make learning integers exciting and easy. Figure it out page 257. So this worksheet is based on token method to solve the integers. So we have to complete the additions using tokens. तो इसके अंदर जो हमारे ग्रीन वाले टोकन होते हैं वो पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेड वाले होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लेट्स सी कि हम टोकन मेथड से +6 ++4 कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हमें +6 मतलब कि 6 पॉजिटिव टोकन्स चाहिए. सो ये हमारे हो गए 6 पॉजिटिव टोकन्स और उसके अंदर हमें ऐड करना है +4 मतलब कि 4 पॉजिटिव टोकन और ऐड करने हैं. सो ये हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4. तो हमने 4 पॉजिटिव टोकन ऐड कर दिए. अब हमारे पास कितने टोकन हो गए? अब हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारे पास अब हो गए हैं 10 टोकन्स. तुम्हारा आंसर होगा +10 क्योंकि सारे पॉजिटिव टोकन्स हैं. हमारा नेक्स्ट पार्ट है -3 + -2. तो अभी हमें स्टार्टिंग में चाहिए 3 नेगेटिव टोकन्स. नेगेटिव टोकन्स मतलब कि 3 रेड वाले और इसमें हमें क्या ऐड करना है? 2 नेगेटिव टोकन्स को और ऐड करना है. तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड. अब हमारे पास कितने टोकन्स हो गए? हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5. तो हमारे पास हो गया 5 नेगेटिव टोकन्स. तो आंसर हो गया -5. नेक्स्ट पार्ट में हमारा +5 + -7. तो सबसे पहले हमें 5 पॉजिटिव टोकन्स चाहिए. ये हमारे हो गए 5 पॉजिटिव टोकन्स और हमें इसमें ऐड करना है 7 नेगेटिव. अब नेगेटिव टोकन हो गए हमारे 7 रेड वाले. अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें 0 वाले पेयर को कैंसल आउट करना है. मतलब कि ये प्लस माइनस जो है हमारे कैंसिल होते रहेंगे क्योंकि ये हमारा 0 फॉर्म कर रहे हैं. तो जब तक हम एक प्लस से एक माइनस को कैंसिल करते हैं तब तक हमें कंटिन्यू करना है. जैसे कि प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया फर्स्ट पेयर, प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया सेकेंड पेयर, ये थर्ड पेयर भी कैंसिल हो गया, फोर्थ पेयर भी कैंसिल हो गया एंड फिफ्थ पेयर भी कैंसिल हो गया. अब ऐसा कोई पेयर हमारे पास नहीं बचा है कैंसिल करने के लिए. हमारे पास फाइनली क्या बचे हैं? हमारे पास बचे हैं 2 नेगेटिव टोकन्स. तो हमारा आंसर हो जाएगा -2. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. -2 + +6. तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 नेगेटिव टोकन्स और 6 पॉजिटिव टोकन्स. अगेन अब हम पेयर्स को कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे. तो हमारा फर्स्ट प्लस माइनस कैंसिल हो गया और सेकंड प्लस माइनस भी कैंसिल हो गया. अब हमारे पास और कोई प्लस माइनस का पेयर नहीं बचा है कैंसिल करने के लिए. हमारे पास अब फाइनली क्या बचे हैं? हमारे पास फाइनली 4 पॉजिटिव टोकन्स बचे हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा +4. Cancel the 0 pairs in the following 2 sets of token. On what floor is the lift attendant in each case and what is the corresponding addition statement? So ये हमारा पार्ट है. इसमें हमें 3 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव टोकन्स दिए हैं. सबसे पहले हम 0 पेयर्स को कैंसिल आउट कर लेते हैं. मतलब कि प्लस माइनस का ये हमारा फर्स्ट पेयर कैंसिल हो गया, सेकेंड पेयर कैंसिल हो गया और ये थर्ड पेयर भी कैंसिल हो गया. अब हमारे पास कोई और पेयर नहीं बचा है. सो हमारे पास फाइनली क्या बचे हैं? 2 नेगेटिव टोकन्स. तो हमारा आंसर हो जाएगा -2. अब हम देखते हैं कि लिफ्ट अटेंडेंट की जो पोजीशन है वो क्या है. लिफ्ट अटेंडेंट जो है हमारा वो -2 वाले फ्लोर पे है. मतलब कि सेकेंड फ्लोर बिलो द ग्राउंड फ्लोर. तो इसकी एडिशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एडिशन स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी +3 + -5 इज इक्वल टू -2. सेकेंड पार्ट के अंदर हमें 6 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव टोकन्स जो है वो गिवन है. तो सबसे पहले हम 0 पेयर्स को कैंसिल कर लेते हैं.
ये प्लस माइनस हमारे कैंसिल हो गए, ये हमारा सेकेंड पेयर भी कैंसिल हो गया और ये थर्ड पेयर भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास और कोई पेयर नहीं है, तो हमारे पास फाइनली 3 पॉजिटिव टोकन्स जो है वो बचे हैं। हमारा आंसर हो गया +3, मतलब कि लिफ्ट अटेंडेंट जो है हमारा वो +3 फ्लोर पे है, दैट इज थर्ड फ्लोर अबव द ग्राउंड फ्लोर। तो इसकी एडिशन स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी +6 प्लस -3 इज इक्वल टू +3। Figure it out, page 258. Evaluate the following differences using tokens. Check that you get the same result as with other methods you know now. हमारा फर्स्ट है +10 माइनस +7। तो सबसे पहले हमें चाहिए 10 पॉजिटिव टोकन्स, तो हमने 10 पॉजिटिव टोकन्स यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 7 पॉजिटिव टोकन्स, तो हम 7 टोकन्स को अब कैंसल आउट कर देते हैं वन बाय वन। तो ये हमने 7 टोकन्स कैंसिल आउट कर दिए। हमारे पास अब फाइनली कितने टोकन्स बचे हैं? हमारे पास 3 पॉजिटिव टोकन्स बचे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा +3। दूसरा वे जो हमने लर्न किया था वो हमारा है ये, प्लस माइनस साइन कंबाइन होके हमारा क्या हो जाएगा? -10 माइनस 7 हमारा क्या हो गया? 3। सेकेंड लास्ट स्टेप में जो 10 है वो हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी क्या रहेगा? +3। एंड रिमेम्बर कि पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर उसके अंदर साइन नहीं दिया हुआ तो ये बहुत ऑब्वियस होता है कि वो पॉजिटिव साइन ही है। -8 माइनस -4, तो सबसे पहले हमें चाहिए 8 नेगेटिव टोकन्स और इसमें से हमने माइनस करने हैं 4 नेगेटिव टोकन्स। तो ये 1 2 3 4 4 नेगेटिव टोकन हम इसमें से हमने माइनस कर लिए, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा है? 4 नेगेटिव टोकन्स ही बचे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -4। दूसरे मेथड से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, -8 +4 दोनों के साइन है डिफरेंट, हम दोनों को कर लेंगे माइनस। 8 में से 4 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 4, और क्योंकि सेकेंड लास्ट स्टेप में हमारा 8 नेगेटिव था इसलिए वो, और वो 4 से बड़ा भी है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा -4। -9 माइनस -4, तो सबसे पहले अब हम 9 नेगेटिव टोकन्स यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमारे हो गए 9 नेगेटिव टोकन्स। अब इसमें से हमने माइनस करने हैं 4 नेगेटिव टोकन, 1 2 3 4। हमारे पास अब फाइनली क्या बचे हैं? हमारे पास बचे हैं 5 नेगेटिव टोकन्स, हमारा आंसर हो जाएगा -5। दूसरे मेथड से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, -9 माइनस -4, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, -9 +4 दोनों का साइन डिफरेंट है, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं। 9 माइनस 4 हो गया हमारा 5। तो सेकेंड लास्ट स्टेप में क्योंकि 9 हमारा 4 से ग्रेटर है और उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा -5। प्लस लाइन माइनस +12, तो पहले हमें चाहिए 9 पॉजिटिव टोकन्स, तो यहाँ पे हमने पहले 9 पॉजिटिव टोकन्स को अरेंज कर लिया है, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 12 पॉजिटिव टोकन्स, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 9 पॉजिटिव टोकन्स है, तो हम उसमें से 12 कैसे माइनस कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 0 वाले पेयर्स को ऐड करेंगे। अब क्योंकि हमें 9 पॉजिटिव में से 12 पॉजिटिव टोकन्स को माइनस करना है, तो मतलब कि हमें 3 पॉजिटिव टोकन्स की और जरूरत है, क्योंकि हम 0 वाला पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम 3 पॉजिटिव टोकन्स ऐड कर रहे हैं तो हमें 3 नेगेटिव टोकन्स भी ऐड करने पड़ेंगे, तभी हमारा वो जो पेयर होता है वो 0 पेयर कहलाता है। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव टोकन्स। अब हमारे पास टोटल 12 पॉजिटिव टोकन्स हो गए हैं। अब हम इन 12 टोकन्स को कर देंगे कैंसिल, तो ये हमारे 12 टोकन जो है वो हो गए हैं कैंसिल, और अब हमारे पास क्या बचे हैं? लास्ट में 12 टोकन्स कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेंगे? 3 नेगेटिव टोकन्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। +9 माइनस +12, माइनस प्लस हो गया हमारा -12, और 9 का साइन है डिफरेंट,
हम इन दोनों को कर लेंगे माइनस। 12 में से 9 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 3। सेकेंड लास्ट स्टेप में क्योंकि 12 हमारा 9 से ग्रेटर है, उसका साइन है नेगेटिव, आंसर हो जाएगा हमारा -3। -5 -7। तो सबसे पहले हमें चाहिए 5 नेगेटिव टोकन्स, लेकिन 5 नेगेटिव टोकन्स में से हम 7 नेगेटिव टोकन्स को माइनस नहीं कर सकते। सो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर जीरो वाले पेयर ऐड करेंगे। उसको 7 नेगेटिव बनाने के लिए हमें 2 नेगेटिव टोकन्स चाहिए, तो हम उसके साथ 2 पॉजिटिव टोकन्स भी ऐड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जीरो पेयर। फॉर एवरी नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो इसके अंदर हम क्योंकि 2 नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो हम 2 पॉजिटिव टोकन्स भी ऐड करेंगे। तो हमने अपने जीरो पेयर्स ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें से 7 टोकन्स को माइनस कर सकते हैं। तो हमने 1 बाय 1 7 टोकन्स को माइनस कर लिया, और हमारे पास फाइनली क्या बचे हैं, 2 पॉजिटिव टोकन्स। हमारा आंसर हो जाएगा +2। तो वेरिफिकेशन के अंदर ये हो जाएगा हमारा -5 -7, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। अब 7 और 5 दोनों का साइन है डिफरेंट, तो 7 में से 5 गए, हमारे पास बचा 2। लेकिन सेकेंड लास्ट स्टेप के अंदर जो 7 है हमारा है पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर में उसी का साइन आएगा, इसलिए आंसर हो गया हमारा +2। -2 -6। सबसे पहले हमने ले लिए 2 नेगेटिव टोकन, लेकिन अगेन इसमें से हम 6 नेगेटिव टोकन्स को माइनस नहीं कर सकते, तो हमें इसके अंदर अपने जीरो वाले पेयर ऐड करने हैं। तो हमें इसके अंदर 4 नेगेटिव पेयर और ऐड करने हैं, ताकि हमारे पास 6 माइनस वाले पेयर हो जाए। और इसके अंदर क्योंकि हम 4 नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो हम 4 पॉजिटिव भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे जीरो वाले पेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। तो हमने 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव टोकन्स को ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर से हम 6 नेगेटिव वाले टोकन्स हैं उनको माइनस कर देंगे। हमने 6 नेगेटिव टोकन्स को माइनस कर दिया, और फाइनली हमारे पास क्या बचे, 4 पॉजिटिव टोकन्स। तो हमारा आंसर होगा +4। अदर मेथड से इसको हम देख लेते हैं। -2 -6, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो यहाँ पे हमारा -2 +6 दोनों का साइन है डिफरेंट। 6 में से 2 गए, हमारे पास बचा 4। तो सेकेंड लास्ट स्टेप के अंदर 6 जो है वो 2 से ग्रेटर है, और सेकेंड लास्ट स्टेप में 6 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए फाइनल आंसर में भी साइन क्या लगेगा हमारा, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर हो गया +4। Here are some practice questions for you all. Why don't you try to solve these questions and get your concepts clear? Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.